मऊगंज जिले के गडरा गांव में रहने वाले रोहन के भाई सनी की हत्या 15 मार्च को गांव के ही आदिवासी परिवार ने कर दी थी। सनी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर भी हमलावरों ने गांव की लाइट काटकर अंधेरे में हमला बोला। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी और अन्य 12 घायल हो गए थे। सर्व ब्राह्मण समाज ने आज मऊगंज को मुंह बंद बुलाया, कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इधर वारदात के 3 दिन बाद भी गांव में तनाव पसरा है। मध्य प्रदेश में सरकारी प्रोजेक्ट में लेट लतीफ़ी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते हैं। वहीं जमीन मालिक को भी ये शिकायत रहती है कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया। उनकी ज़मीन ज़्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला। अब सरकारी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण के बजाय सरकार लैंड पुलिंग करेगी। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में सरकार ने ज़मीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार ज़मीन के बदले उसके मालिक को 50% ज़मीन विकसित करके देगी, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास में। राजगढ़ के सारंगपुर में एक युवक की जेब में मोबाइल फट गया। इस दौरान वह बाइक चला रहा था। ब्लास्ट होते ही संतुलन बिगड़ा और युवक हाईवे पर गिर गया। जेब में मोबाइल ब्लास्ट होने से उसके टेक्निकल यानी कि प्राइवेट पार्ट में दिक्कत हो गई है और वो डैमेज हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पानीपुरी का ठेला लगाने वाला 19 साल का अरविंद सब्जी मंडी गया था। वह बाइक से नेनवाड़ा गाँव लौट रहा था। टोल टैक्स के पास अचानक उसकी पैंट की जेब में रखा मोबाइल फट गया। वह नीचे गिर गया। अरविंद के प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी हो गए। सड़क पर गिरने से उसके सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। अबरोड शहरवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष मगनदान चारण को ज्ञापन सौंपकर शहर के एकमात्र सार्वजनिक उद्यान शांतिकुंज पार्क के विकास की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 1942 में विकसित इस पार्क में रिको टाउनशिप और अन्य क्षेत्रों के लोग सुबह शाम भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन पार्क में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शहरवासियों ने पार्क में रनिंग ट्रैक, पेयजल सुविधा, सुरक्षाकर्मी और शौचालय जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग की है। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष मगनदास चारण ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन समस्याओं पर ध्यान देकर समाधान किया जाएगा। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर हुई हिंसा के बाद मंगलवार को 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोमवार शाम हुई हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें 3 डीसीपी हैं। 5 आम लोग भी घायल हुए हैं। इनमें से एक आईसीयू में भर्ती है। दंगाइयों ने 12 बाइक, कई कारें, एक जेसीबी जला दी। पुलिस ने दंगे के आरोप में 50 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कब्र की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। हर आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है।